55-56 साल भगवान ने कितने के हो गए, शादी नहीं हो रही उनकी। मैं नहीं बोलता तुम्हारे पप्पू में कमी है, हमारे पप्पू की शादी हो गई, 2 बच्चे। कोई कमी हो गया, बोले कोई डॉक्टर को दिखाएं क्या? कोई शादी कर रहा है कि नहीं कर रहा है, किसी ने कितने बच्चे पैदा किए हैं, किसकी बीवी पति को छोड़कर चली गई, कौन बीवी को लेने नहीं गया। बीजेपी के नेताओं और मंत्रियों के पास अब बस यही काम बचा हुआ है, क्योंकि काम धाम तो इनके बस की बात अब है नहीं और वो करना नहीं है। सिर्फ और सिर्फ सपने और जुमलेबाजी से ही सारा का सारा देश का विकास, राज्य का विकास सब कुछ हो जाएगा। तो इसलिए अब इन्होंने चुगलियां करना शुरू कर दिया है और एक दूसरे के बच्चों की बीवी कहां है, उसने शादी की कि नहीं की, या फिर उसे शादी कब करनी चाहिए, ये सब करने में अब जुट गए हैं। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा से बीजेपी इतना ज्यादा बौखलाई हुई है और उनके नेता मंत्री इतना ज्यादा एकदम अलग अलग हरकतें करते हुए नजर आ रहे हैं कि अब राहुल गांधी की शादी की बात तक लेकर आ गए। जब इनको कुछ नहीं मिला कांग्रेस को घेरने के लिए, जैसे पहले ये पूरे चारों खानों चित हो गए थे, उसमें अब ये दोबारा से शादी में मिर्च मसाला लगाकर लोगों के सामने रख रहे हैं। बाकी रही विकास की बात, वो तो गंगा बहती ही रहती है, कभी भी कहीं पर भी बह जाती है और सब चंगा सी हो जाता है। बीजेपी के कुछ नेताओं की सोच इतनी ज्यादा गंदी और घटिया है कि वो अपनी मर्यादाओं को तो लांघते ही लांघते हैं, साथ साथ अपना मजाक भी बनवा जाते हैं, लेकिन फिर भी लोग उनकी बातों पर तालियां बजाते हैं और वो खुश होकर मुस्कुराते रहते हैं कि वाह भाई क्या हमने तीर मार लिया है। लेकिन बाद में लोग कैसा कैसा मजाक उड़ाते हैं वो उनको देखना चाहिए। अब आज आपका परिचय कैसे ही घटिया मानसिकता वाले नेता यानी बीजेपी के नेता का करवाते हैं, जिनको लगता है कि अगर 25 साल में शादी ना हो तो लोग कहने लगते हैं कि लड़के में कोई कमी है। और ये बात उन्होंने इनडायरेक्टली राहुल गांधी के लिए कह दी और कह दिया कि हमारे समाज में अगर 25 साल तक शादी ना हो तो लोग कहने लग जाते हैं कि बच्चे में आपके कोई कमी है क्या। लेकिन आज जो लोग 50 साल के हो गए हैं वो तक शादी नहीं कर रहे हैं, तो क्या पप्पू जी में कोई कमी है? हम ऐसा नहीं कहेंगे, लेकिन हमारा समाज यही कह रहा है। मतलब इनकी सोच पे अगर आप जाएंगे ना तो ऐसा कौन बोलता है? शादी करना हमारा खुद का अधिकार होता है, किसी का भी अधिकार होता है कि उसे कब करनी है शादी, कब नहीं करनी है, किससे करनी है और वो करेगा कि नहीं करेगा, ये खुद का फैसला होता है और मर्जी होती है कि वो शादी करेंगे कि नहीं करेंगे। लेकिन पता नहीं अब शादी ना करने के फैसले से भी बीजेपी के नेताओं को दिक्कत होने लगी है और वो उन्हें ऐसा लगता है कि अब उनका शायद जो काम है पंडित वाला कि वो शादी के लिए रिश्ते लाते हैं तो उनका काम चौपट ना हो जाए, इसलिए राहुल गांधी की शादी की याद दिला रहे हैं। अब इस चीज से भी लोगों को दिक्कत होने लगी है कि पहले तो जनसंख्या से दिक्कत हो रही थी कि जनसंख्या वृद्धि ज्यादा हो रही है, तो यहाँ पर मंत्री जी यही समझ रहे कि जनसंख्या वृद्धि कम करने के लिए राहुल गांधी नहीं कर रहे हैं शादी, या उनका खुद का निजी मैटर है, वो करना चाहते हैं शादी की नहीं करना चाहते हैं। कोई उन पर फोर्स करके शादी नहीं करा सकता है और ना वो करेंगे फोर्स करके शादी। आप कितना भी उनको घेर लीजिए, उनके जो है किसी भी तरह से उनको ना घेर पाए, लेकिन शादी को लेकर आपने जो सवाल खड़ा किया है वो बेहद ही गंदी और घटिया मानसिकता का खुद का परिचय दिया है। अब आपको बताते हैं कि ये महाशय हैं कौन। दरअसल ये हैं मध्य प्रदेश के जो हैं वन मंत्री कुंवर विजय शाह, राज्य के वन मंत्री हैं ये, और इनकी सोच ऐसी है कि कोई भी इस तरह से नहीं बोलेगा। इवन अगर किसी के घर वाले भी शादी के लिए बोलते हैं तो अगर सामने से बच्चा बोल देता है कि हमें शादी नहीं करनी है तो घर वाले 1-2 बार के अलावा नहीं बोलते हैं। लेकिन अब दूसरी पार्टी के जैसे इन्होंने लोगों ने सबका ठेका ले रखा है कि शादी सबकी करवानी है ताकि जनसंख्या और ज्यादा बढ़ा सके। अब इनको शादी से भी दिक्कत हो गई, जो नहीं कर रहा है उसको जबरदस्ती करवाएंगे और जिसकी हो गई है उससे कहेंगे बच्चे कम पैदा करो। अब इन चीजों पर आकर के राजनीति रुक गई और विकास गया वहीं जहां आप समझ रहे हैं। और एमपी के जो वन मंत्री हैं बाकायदा इन्होंने खुले मंच से जो है भारत जोड़ो यात्रा जो राहुल गांधी की चल रही है उसको बताते हुए कहा कि जैसे हमारे समाज में लोग जो है, हमारा लड़का सामने बैठा हुआ है, इसकी शादी तो हमने 25 साल में ही करा दी थी और आज इसके 2 बच्चे हैं। लेकिन कांग्रेस के जो पप्पू हैं, पप्पू नाम इन लोगों ने दे रखा है उनको, लेकिन सबसे ज्यादा जो घटियापना है वो इन्होंने ही दिखाया है ऐसे ऐसे नाम देकर के, और यह बताया है कि जो राजनीति है वो अब सिर्फ और सिर्फ एक व्यक्ति विशेष को टारगेट करने की रह गई है, अपने कामों से सत्ता में आने के लिए नहीं। अब सिर्फ धर्म और राजनीति को किस तरह से जोड़ा जाए ये देखना बाकी रह गया है।
अब इन महाशय का वो थोड़ा सा हिस्सा सुन लीजिए, जहां पर ये शादी को लेकर के बखान कर रहे हैं और बता रहे हैं कि राहुल गांधी ने अब तक तो 50 साल के हो गए हैं, लेकिन अभी तक उन्होंने शादी नहीं की है, तो क्या कोई कमी है क्या? सुनिए। 55-56 साल भगवान कितने के हो गए, शादी नहीं हो रही उनकी। मैं नहीं बोलता तुम्हारे पप्पू में कमी है, मैं नहीं बोल रहा, लेकिन लोग खुद जाते हैं। कोई घर परिवार में बच्चा बड़ा हो जाए, 25 साल से ऊपर हो जाए और उसकी शादी नहीं होए, तो पड़ोसी आ जाते हैं, बोले भाई कोई कमी है क्या, कोई कमी हो गया, बोले कोई डॉक्टर को दिखाया क्या। उनका पप्पू शादी कब करा, मैंने कहा हमको मतलब नहीं है, हमारे पप्पू की शादी हो गई, 2 बच्चे। हमारे पप्पू में कोई शंका है क्या? नहीं है ना, बस। वीडियो सुन लिया आपने। हम आपको बताते हैं कि राहुल गांधी की यात्रा से जिस तरह से बीजेपी के लोग जो है वो बौखलाए हुए हैं, वो ये है कि अब ये लोग शादी को लेकर के राहुल गांधी का मजाक उड़ा रहे हैं। भारत जोड़ो यात्रा से नाराज होकर उन्होंने खंडवा में एक राजनीतिक रैली के दौरान ये टिप्पणी की, यानी एक खंडवा में रैली हुई थी और यहीं पर नहीं रुके वन मंत्री। उन्होंने कहा कि जरूर कोई कमी होगी तभी शादी नहीं हो रही है। अब कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की जो लोकप्रियता है, जो लोग उन्हें पसंद कर रहे हैं, वो आप तस्वीरों में देखते हैं और हम आपको दिखाते भी हैं। लेकिन अब जैसे ही भारत जोड़ो यात्रा शुरू हुई थी, उसमें कई तरीके से बीजेपी के लोगों ने घेरने की कोशिश की। किसी ने एक बच्ची का स्कार्फ के साथ जो फोटो था राहुल गांधी का, वो दिखा करके सीधा सीधा भारत जोड़ो यात्रा पर प्रहार कर दिया, कह दिया कि तुष्टीकरण की राजनीति है। तो वहीं फिर शुरू हो गया कांग्रेस का इतिहास खंगालना और निकाल कर ऐसे जो है गड़े मुर्दे निकाले, ऐसी चीजें उनको दिखाई कि उनको खुद शर्म आ गई कि हमने ये किस चीज पर पत्थर मार दिया। कहते हैं ना कि अगर आप किसी दूसरे पर पत्थर मारते हो ना, तो आप भी सोचो कि आपके पीछे या आगे भी कोई है जो ये हरकतें आपकी देख रहा है, तो वो आप पे पत्थर मारेगा तो आप बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। और रही राहुल गांधी की टी शर्ट वाली बात जो 41,000 की बताई जा रही थी, तो सीधा सीधा सवाल यही है कि जो है कांग्रेस ने यही किया था कि अगर आप इसी बात को लेकर बात करना चाहते हैं, यही मुद्दा रह गया है आपके पास टी शर्ट, कपड़ों का और शादी का, तो अब आप बताइए कि पीएम मोदी कितने लाख के कपड़े पहनते, कितने लाख का चश्मा लगाते हैं, और अमित शाह जी कितने लाख का जो है स्कार्फ डालते हैं। ठंडियों के कपड़े, गर्मियों के कपड़े कितने कितने लाख के होते हैं और कितने लाख में दाढ़ी बनवाई जाती है, ये बताइए जरा। अगर यही बात करनी है तो आ जाइए मैदान में। उसके बाद ऐसी सिट्टी पिट्टी गुल हुई कि एक शब्द भी उनके मुंह से नहीं निकला, लेकिन जो है तुष्टीकरण का जो नाम लेकर अलापने की कोशिश कर रहे थे कांग्रेस के खिलाफ, अब वो उन्हीं पर उल्टा पड़ती हुई नजर आ रही है। क्योंकि ये वन मंत्री साहब ये महिलाओं का सम्मान क्या करेंगे, बेटियों का सम्मान क्या करेंगे, वन मंत्री हैं ये, लेकिन राहुल गांधी को लेकर ये ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं जो सभ्य समाज में, जहां पर ये भाषण दे रहे थे वहां पर सभ्य लोग भी होंगे, किसी ने कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया। सभ्य समाज में इसे किस नजर से देखा जाता है, और शादी ना करने के पीछे कोई और वजह हो सकती है, सिर्फ एक ही वजह नहीं हो सकती है कि लड़के के अंदर कोई कमी है। और लड़के के अंदर कमी होने का मतलब हमारे समाज में क्या होता है वो आपको बताने की जरूरत नहीं है। तो इन्होंने सीधा सीधा राहुल गांधी पर ऐसे निशाना साधा कि शादी ना करने के लिए उन्होंने जो है शादी ना करके एक बहुत बड़ा गुनाहे अजीम कर दिया है, जिसकी कोई भी भरपाई नहीं हो सकती है। और अगर पाप धुलेंगे तो अगर बीजेपी चाहेगी तो उनके पाप धुल जाएंगे, क्योंकि पहले भी ऐसे ऐसे खिताब ये लोग दे चुके हैं। लेकिन वो कहते हैं ना कि जिसका काम बोलता है और जिसकी लोकप्रियता होती है, जिसे लोग पसंद करते हैं, उसे आप कितना भी नीचे गिराने की कोशिश करें लेकिन वो उतना ही ज्यादा ऊंचा होगा और आप उतना ही ज्यादा नीचे खाई में गिरते चले जाएंगे। और ये मानसिकता दिखाकर आपने साबित कर दिया है कि आप जब एक पुरुष का सम्मान नहीं कर सकते तो महिलाओं का सम्मान क्या करेंगे। इस पूरी रिपोर्ट को लेकर और वन मंत्री के राहुल गांधी पर दिए गए इस बयान पर आप क्या सोचते हैं, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। जय